राहुल गांधी की ब्रिटेन यात्रा समाप्त हो चुकी है। उनके ब्रिटेन में दिए गए भाषणों पर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। तो भारत में सत्ताधारी दल राहुल गांधी पर निशाना साध रहा है, लेकिन इस बार कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ मैदान में है और वो बीजेपी के हर आरोप का तुरंत जवाब देकर उल्टा बीजेपी को ही घेरने में जुटी है। तो क्यों राहुल गांधी के आगे दिख रही है बीजेपी कमजोर, देखते हैं ये रिपोर्ट। राहुल गांधी का यूके की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए गए लेक्चर की चर्चा अभी भी देश में चल रही है। बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन में देश के खिलाफ बयान दिया है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने तो राहुल गांधी को देश की सबसे बड़ी मुसीबत ही बता दिया। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी के हर दावे की हवा निकाल दी है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि राहुल गांधी शेर की तरह दहाड़ते हैं, जिसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है। बचने के लिए बीजेपी झूठ फैलाने में जुट जाती है। भारत जोड़ो यात्रा के वक्त भी बीजेपी ने झूठ फैलाने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी का झूठ चला नहीं। इसके बाद राहुल गांधी का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर हुआ। ये लेक्चर 28 फरवरी को हुआ था, लेकिन बीजेपी नेता आज भी इसे लेकर झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी का झूठ चल नहीं पा रहा है, उनकी बातों पर कोई भरोसा नहीं कर रहा। बीजेपी जनता का ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। हम सवाल महंगाई का करते हैं तो जवाब में लहसुन और प्याज नहीं खाने की बात कही जाती है। सरकार से रोजगार को लेकर सवाल करो तो जवाब आता है कि पकोड़े तल लो। चीन पर तो पीएम मोदी ही कहते हैं कि हमारे देश में कोई घुसा ही नहीं है। चीन पर चर्चा को तैयार नहीं होते। एक उद्योगपति पर संसद में चर्चा कराने की बात कही जाती है तो साहब के हाथ कांपने लगते हैं। कांपते हाथों से वो पानी पीते दिखाई देते हैं। किरण रिजिजू को निशाने पर लेते हुए श्रीनेत ने कहा कि देश का कानून मंत्री ही कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री भी झूठे दावे कर रहे हैं। इन लोगों का काम सिर्फ राहुल गांधी पर झूठे आरोप लगाना रह गया है।